हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके पास भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है कि एक्सेल या पीपीटी के लिए आपको एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप बनाना पड़ा है और समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप कैसे आप उसको जनरेट करें। यूजुअली क्या करते हैं कि अगर आपके पास एक्सेल पे डेटा पड़ा है तो इंसर्ट करके हम यहाँ पर मैप्स पे चले जाते हैं। बट ये वाले जो मैप्स होते हैं एक्सेल के, ये काफी बार प्रॉपरली हमारी जो यूनिट्स होती है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट प्रॉपरली मेंशन करा हुआ है। इसमें देखेंगे बहुत छोटा सा यहाँ पर इसने उत्तराखंड को हाईलाइट कर दिया है बट प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट्स को हाईलाइट नहीं कर पाया है। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम काफी बार होती है। तो चलिए आइए इसका आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया फ्री टूल बताता हूँ जिसकी वजह से आप कस्टम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मैप्स बना सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ क्लिक्स में। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे पेंट मैप्स। ये टाइप करते ही सबसे पहली वेबसाइट जो आपको खुलेगी paintmaps.com, तो इस पे आपको आ जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स बने हुए हैं। जैसे अगर आपको वर्ल्ड मैप के चार्ट्स बनाने हैं, कॉन्टिनेंटल मैप्स बनाना है या कंट्री के मैप्स बनाने हैं, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अलग अलग मैप्स यहाँ पे बना सकते हैं। फिलहाल हमको रिक्वायरमेंट है क्रिएट सिटी एंड रीजन मैप्स की, तो उसके लिए हम इस टैब पे क्लिक करेंगे जो है सिटी मैप्स के नाम से है। उस पर क्लिक करते ही ये आपको ले जाएगा एक दूसरे शीट पे और यहाँ पर आपको कंट्री के नेम्स और रीजन के नेम्स आपको दिखने लगेंगे। फिलहाल हमको सेलेक्ट करना है इस पे इंडिया, तो इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आएगी और इसमें इंडिया के सारे स्टेट्स के मैप आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हमको फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि उत्तराखंड का मैप बनाना है, तो हम इसमें उत्तराखंड क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे मैंने उत्तराखंड के मैप में क्लिक करा, अब आप देख सकते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइडेड है, जो कि बहुत अच्छी चीज है और यही चीज हमको चाहिए। इधर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डेटा बन के आया है। ये एक प्री डिफॉल्ट डेटा होता है, जस्ट एक सैंपल डेटा है, तो इसको फिलहाल हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हम अपने डेटा पे इसमें काम करेंगे। कुछ और चीजें हैं इसकी जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लेजेंड है, और लेजेंड्स मतलब आप बेसिकली बोल सकते हैं कि किस कलर से आपका टारगेट डिनोट होगा उसको लेजेंड बोलते हैं। और कई बार ये मल्टीपल लेजेंड्स होते हैं क्योंकि हो सकता है आपके टारगेट डिफरेंट हो। सपोज करिए मान लीजिए 0 से 100 तक अगर आपका टारगेट है तो उसको आप लो की कैटेगरी में देना चाहते हो, तो वो 0 से 100 को आप क्या कलर देंगे वो एक लेजेंड शो करेगा। अगर 100 से 200 आपकी दूसरी कैटेगरी है तो उसको आप किसी और लेजेंड यानी किसी और कलर से शो करेंगे। तो ये वो लेजेंड्स हैं। अब लेजेंड्स को आप यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं कि लेजेंड्स बन के आएंगे जब भी हम लेजेंड उसमें लोड करेंगे। दूसरी चीजें हैं कि बैकग्राउंड आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन करूंगा तो आप देखिए अब मैप का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर से आएगा। फिलहाल के लिए मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट में क्लिक कर दूंगा, तो देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट और एक बहुत अच्छा सा लुक अब आपको मैप का दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे शेडोज हैं। शेडोज में देखिए जैसे मैं इसके नंबर को डिक्रीज करूंगा तो ये जो साइड में बॉर्डर बना हुआ है इसकी शेडो आप देखिए डिक्रीज हो गई है बहुत ज्यादा। अगर मैं इस नंबर को इंक्रीज करूंगा तो देखिए एक बहुत अच्छी सी डेप्थ और एक शेडो निकल के आ रही है जो एक अच्छा लुक आपको यहाँ पे दे रही है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये रहेगा कि अब आप हमें इसमें अपना डेटा फिल करना है। उसके लिए आप सबसे पहले जो राइट साइड आपका टैब है जो एक सैंपल डेटा था उस पे आ जाइए और इसको कॉपी कर लीजिए। मैं यहाँ पे ऑलरेडी इनको लेके आया हूँ बट स्टिल मैं फिर भी इसको दोबारा एक बार कॉपी कर लूंगा। सपोज अब मुझे इसमें डेटा भरना है तो मैं कोई भी फिलहाल रैंडम डेटा भर दूंगा। इसके लिए हम यूज करेंगे रैंड बिटवीन। अब इसमें दो फंक्शन आते हैं, बॉटम और टॉप। बॉटम मतलब हमें लोअर वैल्यू कौन सी सेलेक्ट करनी है। सपोज मैं अपनी लोअर वैल्यू 20 सेलेक्ट करना चाहता हूँ। एंड देन आता है हमारा टॉप, यानी हमारी बिगेस्ट वैल्यू है वो कौन सी होनी चाहिए या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे 220 मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं उसको 220 कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। इस फॉर्मूले को मैं कंप्लीट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स पे ड्रैग डाउन कर दूंगा तो मेरे को एक सीरीज मिल जाएगी और इसको मैं एज अ पेस्ट एज वैल्यूज मैं करवा दूंगा। ये तो हमारा डेटा प्रिपेयर हो चुका है। इसके बाद एक बार मैं पहले दोबारा से लेजेंड्स क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज मुझे जो लेजेंड 1 चाहिए उसका टारगेट है 50। लेजेंड 2 जो मुझे चाहिए उसका टारगेट मैं रख देता हूँ 100। लेजेंड 3 का टारगेट रख देते हैं 150। लेजेंड 4 का टारगेट रख देते हैं 200 एंड लेजेंड 5 का टारगेट हम रख देंगे 220, जो कि हमारा हाईएस्ट टारगेट है। अब अगर आप चाहते हैं कि इन लेजेंड्स का कलर चेंज हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप कलर भी इसमें चेंज कर सकते हैं। लेजेंड्स में आप कस्टम टाइटल भी ऐड कर सकते हैं।
जैसे कि आप यहाँ को वेरी लो कर देंगे, वेरी लो, इसको लो, देन विल पुट इट एवरेज, देन हाई एंड वेरी हाई। तो जैसे ही मैंने लेजेंड्स पे टाइटल डाला तो यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड पे मैप के हमारे लेजेंड्स भी शो करने लग गया है। ठीक है, तो अब हमारे लेजेंड्स भी आ गए। बस अब हमको यहाँ से डेटा कॉपी करना है। मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना काउंट कॉपी करूंगा और इधर राइट साइड पे जहाँ पे ऑलरेडी डेटा पेस्ट हुआ था वहां पर अपना डेटा पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद अपडेट करूंगा। तो देखिए अपडेट करते ही मेरा डेटा रिफ्रेश हो गया है और जो भी मैंने लेजेंड्स बनाए थे या जो भी मेरे डेटा में था उसके हिसाब से मेरे डिस्ट्रिक्ट्स में एक कलर आ गया है और डिस्ट्रिक्ट्स मेरे हाईलाइट हो गए हैं। चलिए कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट चेक कर लेते हैं। तो देखिए टेहरी गढ़वाल है 56, जिसका कलर ब्लू होना चाहिए था और उसका कलर यहाँ पे ब्लू शो हो रहा है। दूसरा है चमोली विच इज 54, तो 54 जो है यहाँ पे शो होगा। उसी तरह से अगर ये लेजेंड्स की जो वैल्यूज है, सपोज किसी अगर डिस्ट्रिक्ट की 100 से 150 के बीच की होगी अगर, तो उसमें फिर हमको ग्रीन कलर का शो होगा। इसी तरह से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का और किसी भी स्टेट का मैप बना सकते हैं। स्टेट का मैप बनाना है तो शुरुआत में जहां पर हमारा कंट्री वाला ऑप्शन था उस पर आप क्लिक करेंगे। इस मैप को डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड PNG कर लेंगे और यहाँ पे इसको लिख देंगे मैप। देखिए हमारा मैप डाउनलोड हो चुका है। इस मैप का यूज करने के लिए मैं फिर से एक्सेल पे आ गया हूँ और इंसर्ट पे जाके पिक्चर्स पे क्लिक करूंगा एंड दिस डिवाइस पे आ जाऊंगा और जो भी मैंने अपना मैप बनाया था उसको मैं क्लिक कर लूंगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मैप मेरे को मिल गया है। तो देखिए इस तरह से हम अपने डेटा के साथ एक बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन भी शो कर सकते हैं, जिसकी मदद से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हम दिखा सकते हैं और काफी देखने में अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि क्रिएटेड विद पेंट माई मैप्स ये चीज हट जाए तो आप किसी भी AI टूल का यूज करके इस चीज को भी रिमूव कर सकते हैं, इजीली रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो एंड कोई भी अगर आपकी क्वेरीज रहेंगी तो प्लीज जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पे। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।